अगर आप एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो स्पेशली आज आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के पिछले 5 साल में हुए एईडब्ल्यू के सभी पेपर व्यूज में से टॉप 10 पेपर व्यूज की बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर रेवेन्यू के मामले में एईडब्ल्यू के वो कौन से 10 पेपर व्यू गए जो एईडब्ल्यू के सबसे बड़े पेपर व्यू गए। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि टिकट सेल के मामले में एईडब्ल्यू का लास्ट ईयर हुआ ऑल इन पेपर व्यू। एईडब्ल्यू के टिकट सेल रेवेन्यू का सबसे बड़ा पेपर व्यू गए, क्योंकि एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एईडब्ल्यू का स्टेडियम में होने वाला पहला पेपर व्यू था। और गाइस, क्योंकि नॉर्मल पेपर व्यूज अरीना में होते गए तो गाइस इसीलिए उनकी टिकट सेल 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के बीच में होती गए। बट गाइस, वेम्बली स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू ने करीबन $10 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ यहाँ पर टिकट सेल से किया था। बट गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पेपर व्यू बाय रेट के मामले में एईडब्ल्यू के वो कौन से 10 पेपर व्यू गए जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा देखे गए और एईडब्ल्यू के वो कौन से पेपर व्यू गए जिनको लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा है। तो गाइस, इसलिए अगर आपको जानना है कि आखिर 2019 से लेकर आज तक के बीच में एईडब्ल्यू के वो कौन से 10 पेपर व्यू गए जिनको लोगों ने सबसे ज्यादा खरीद कर देखा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस, एईडब्ल्यू के टॉप 10 पेपर व्यू की बात करने से पहले मैं यहाँ पर पेपर व्यू बाय रेट के मामले में एईडब्ल्यू का सबसे फ्लॉप पेपर व्यू बताना चाहूंगा। गाइस, जो पेपर व्यू यहाँ पर एईडब्ल्यू हिस्ट्री का पेपर व्यू बाय रेट के मुकाबले सबसे ज्यादा फ्लॉप पेपर व्यू गए, वो पेपर व्यू एईडब्ल्यू ने आज से करीबन 5 साल पहले 2019 के अंदर किया था। गाइस, यहाँ पर 2019 में नवंबर महीने के अंदर जब एईडब्ल्यू कंपनी उनका फुल गियर पेपर व्यू करती गई तो इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर कोडी रोड्स उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको को चैलेंज कर रहे होते गए। और जेरिको वर्सेज कोडी के पेपर व्यू हेडलाइन करने के बाद भी ये पेपर व्यू यहाँ पर मात्र 80,000 लोग खरीद कर देखते गए। और एईडब्ल्यू के फुल गियर 2019 पेपर व्यू की बाई रेट मात्र यहाँ पर 80,000 होने के बाद ये पेपर व्यू एईडब्ल्यू हिस्ट्री में बाकी किसी भी पेपर व्यू के मुकाबले सबसे कम बिकने वाला पेपर व्यू बना। और 2019 में एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू एईडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लॉप पेपर व्यू गए। बट गाइस, आइए बात करते हैं अब एईडब्ल्यू के टॉप 10 पेपर व्यू बाय रेट की। वेल गाइस, टॉप 10 के लिस्ट में नंबर 10 पर एईडब्ल्यू का जो पेपर व्यू गए वो पेपर व्यू लास्ट ईयर हुआ एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर 2023 पेपर व्यू गए। गाइस, यहाँ पर लास्ट ईयर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू ने जब यहाँ पर दूसरी बार फॉरबिडन डोर किया तो एईडब्ल्यू के 2023 के फॉरबिडन डोर के ऊपर 2 बड़े हाई प्रोफाइल मैच हुए, जहाँ पर सबसे पहले केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के बीच में अमेरिका में पहली बार 1-on-1 मैच होता है। तो गाइस, वही पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और काजुचिका ओकाडा के बीच में ऑल टाइम बिगेस्ट ड्रीम मैच होता है। और इन 2 मैचेस के दम पर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, जहां पर 2023 में हुए फॉरबिडन डोर को करीबन 1,40,000 लोगों ने खरीद कर देखा। और गाइस, यहां पर पेपर व्यू बाय रेट के मामले में एईडब्ल्यू के लास्ट ईयर का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू नंबर 10 रैंक के ऊपर आता है। और इसके बाद नंबर 9 रैंक के ऊपर एईडब्ल्यू का जो पेपर व्यू सबसे ज्यादा हिट पेपर व्यू गए वो यहाँ पर लास्ट ईयर हुआ एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग 2023 पेपर व्यू गए। वह लास्ट ईयर एईडब्ल्यू ने जब उनका डबल और नथिंग पेपर व्यू किया तो इस पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर 2 हाई प्रोफाइल मैचेज हुए, जहां पर एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ उनका टाइटल एईडब्ल्यू के बाकी 3 पिलर जैक पेरी, डार्बी एलन और सैमी गुवारा के खिलाफ डिफेंड करते गए। और ये पहली बार होता है जब एईडब्ल्यू के चारों पिलर एईडब्ल्यू के रिंग में वर्ल्ड टाइटल के लिए आमने सामने होते गए। तो वहीं एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग के लास्ट ईयर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर द एलीट और बीसीसी के बीच में हमें यहाँ पर हाई प्रोफाइल एनार्की इन अरीना मैच देखने को मिलता है। और इन 2 मैचेस के दम पर एईडब्ल्यू के लास्ट ईयर के डबल और नथिंग पेपर व्यू को करीबन 1,40,000 लोग खरीद कर देखते गए। और गाइस, 1,40,000 लोग के पेपर व्यू को खरीद कर देखने के बाद ये पेपर व्यू एईडब्ल्यू हिस्ट्री का नंबर 9 पर सबसे ज्यादा बिकने वाला पेपर व्यू गए। बट इसके बाद नंबर 8 रैंक के ऊपर एईडब्ल्यू के जिस पेपर व्यू को सबसे ज्यादा लोगों ने खरीदा है वो यहाँ पर 2022 में हुआ एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू गए। वह 2022 में एईडब्ल्यू कंपनी जब साल का आखिरी पेपर व्यू फुल गियर करती गए तो उस पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली उनका टाइटल एईडब्ल्यू के होम ग्रोन सुपरस्टार एमजेएफ के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस, यहाँ पर सालों तक एमजेएफ के एईडब्ल्यू में बिल्ड होने के बाद जब फाइनली एमजेएफ पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर मॉक्सली को हराकर वर्ल्ड चैंपियन
बनते गए। तो गाइज AEW का ये पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पेपर व्यू बनता है, जहां पर 2022 में हुए AEW के फुल गियर को करीबन 1,40,000 लोग खरीद कर देखते गए और AEW के 2022 में हुए फुल गियर पेपर व्यू की बाय रेट करीबन 1,40,000 होती गए और इसीलिए ये पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का नंबर 8 पर सबसे ज्यादा पेपर व्यू बाय रेट वाला पेपर व्यू गए। बट गाइज इसके बाद नंबर 7 रैंक के ऊपर AEW का जो पेपर व्यू सबसे बड़ा है वो यहाँ पर AEW का मोस्ट कंट्रोवर्शियल पेपर व्यू AEW ऑल आउट 2022 है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि ऑल आउट 2022 वही पेपर व्यू गए जहां पर पहली बार CM पंक एलीट का ब्रॉल हुआ था और ये वो वही पेपर व्यू गए जिसकी वजह से AEW के डाउनफॉल शुरू हुआ। बट गाइज यहाँ पर AEW का ऑल आउट पेपर व्यू बाय रेट के मामले में AEW का काफी सक्सेसफुल पेपर व्यू बना, क्योंकि गाइज ऑल आउट 2022 के ऊपर AEW के होम टाउन सुपरस्टार CM पंक शिकागो में जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए फेस करते गए और CM पंक के होम टाउन के ऊपर जब शिकागो में पंक मॉक्सली को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो गाइस CM पंक के दम पर AEW का ये पेपर व्यू काफी हिट होता है, जहां पर AEW के ऑल आउट 2022 को करीबन 1,50,000 लोग खरीद कर देखते गए और AEW के ऑल आउट पेपर व्यू की बाय रेट 1,50,000 होने के बाद ये पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का नंबर 7 पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पेपर व्यू गए। बट गाइज इसके बाद नंबर 6 रैंक के ऊपर AEW का जो पेपर व्यू सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो यहाँ पर AEW का फुल गियर 2021 पेपर व्यू गए। वेल गाइज आज से करीबन 3 साल पहले 2021 में जब AEW साल का आखिरी पेपर व्यू फुल गियर पेपर व्यू करती गए तो पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW के उस टाइम के हील वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा उनका टाइटल हैंगमैन एडम पेज के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों की इस स्टोरी लाइन के अंदर हैंगमैन एडम पेज उस समय AEW के बिगेस्ट बेबी फेस होते गए और जब यहाँ पर एलीट के 2 मेंबर्स की स्टोरी लाइन को बिल्ड की जाती गए तो गाइज इन दोनों के पेपर व्यू को हेडलाइन करने के बाद 2021 में हुआ AEW का फुल गियर पेपर व्यू करीबन 1,55,000 लोग खरीद कर देखते गए और 2021 में AEW के फुल गियर पेपर व्यू के 1,55,000 पेपर व्यू बाय रेट के बाद ये पेपर व्यू AEW हिस्ट्री के अंदर नंबर 6 पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पेपर व्यू गए। बट गाइज इसके बाद नंबर 5 रैंक के ऊपर AEW का जो पेपर व्यू सबसे ज्यादा हिट है वो AEW का डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू गए। वेल AEW का डबल और नथिंग 2022 वो पेपर व्यू था जब यहाँ पर AEW के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री में 7 सालों के बाद CM पंक के रिटर्न होने के बाद वो पहली बार किसी पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए और जब यहाँ पर 2022 में डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर CM पंक AEW में पहली बार पेपर व्यू के ऊपर AEW के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए तो गाइस CM पंक और हैंगमैन एडम पेज के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की वजह से AEW के 2022 में हुआ डबल और नथिंग पेपर व्यू काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है, जहां पर CM पंक के दम पर AEW के डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू को करीबन यहां पर 1,65,000 लोग खरीद कर देखते गए और गाइज AEW के डबल और नथिंग 2022 1,65,000 पेपर व्यू बाय रेट की वजह से ये यहां पर AEW हिस्ट्री का नंबर 5 पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पेपर व्यू गए। बट गाइज इसके बाद नंबर 4 रैंक के ऊपर AEW का जो पेपर व्यू सबसे सक्सेसफुल है वो AEW का रिवोल्यूशन 2022 पेपर व्यू गए। वेल 2022 में AEW कंपनी जब यहां पर साल का पहला पेपर व्यू रिवोल्यूशन करती गए तो इस पेपर व्यू पर 2 हाई प्रोफाइल मैचेज होते गए, जहां पर पेपर व्यू के ऊपर CM पंक डॉग कॉलर मैच के अंदर उनके AEW में ग्रेटेस्ट राइवल MJF को फेस करते गए तो वहीं पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW के अंदर हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज AEW में उनका टाइटल एडम कोल के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए और इन 2 मैच के दम पर AEW के रिवोल्यूशन 2022 पेपर व्यू काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है, जहां पर इस पेपर व्यू को करीबन 1,75,000 लोग खरीद कर देखते गए और 1,75,000 पेपर व्यू बाय रेट के साथ ये पेपर व्यू AEW का चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पेपर व्यू गए। बट गाइज इसके बाद नंबर 3 रैंक के ऊपर AEW का जो पेपर व्यू सबसे सक्सेसफुल पेपर व्यू गए वो AEW के इस साल का पहला पेपर व्यू AEW रिवोल्यूशन 2024 है। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस साल के पहले पेपर व्यू रिवोल्यूशन 2024 की सबसे ज़्यादा हाइप इसलिए थी क्योंकि इस पेपर व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग AEW पर रिटायर हो रहे थे और स्टिंग के रेसलिंग करियर में लंबे टाइम तक काम करने के बाद जब AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर स्टिंग की रिटायरमेंट अनाउंस हुई तो गाइज स्टिंग के लास्ट मैच को देखने के लिए AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को बहुत सारे लोगों ने
खरीद कर देखा और AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग के हाई प्रोफाइल रिटायरमेंट मैच की वजह से AEW के इस साल का रेवोल्यूशन पेपर व्यू को करीबन 1,80,000 लोगों ने खरीद कर देखा और इसलिए AEW का ये पेपर व्यू नंबर 3 के ऊपर AEW का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पेपर व्यू गए। बट गाइस इसके बाद नंबर 2 के ऊपर AEW हिस्ट्री का बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल इन 2023 गए। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर AEW कंपनी पहली बार उनका स्टेडियम शो करती गए और AEW के वेम्बले स्टेडियम में सोल्ड आउट शो के बाद AEW कंपनी यहां पर ऑल इन के जरिए मोटे पैसे कमाती गए। बट गाइज बात करें पेपर व्यू के बाय रेट की तो गाइज क्योंकि AEW का ऑल इन AEW का पहला स्टेडियम पेपर व्यू होता है तो इसीलिए इस पेपर व्यू को करीबन यहां पर 2 लाख लोगों ने खरीद कर देखा और गाइज 2 लाख पेपर व्यू बाय रेट की वजह से AEW का पहला स्टेडियम पेपर व्यू ऑल इन नंबर 2 पर AEW का सबसे सक्सेसफुल पेपर व्यू गए। बट गाइज पिछले 5 सालों के अंदर AEW का जो पेपर व्यू सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो यहाँ पर 2021 में हुआ AEW का ऑल आउट पेपर व्यू गए। गाइज यहाँ पर ये चीज तो आप सभी लोगों को याद होगी, 2021 में AEW के शिकागो में ऑल आउट पेपर व्यू के पहले रेसलिंग इंडस्ट्री के आर्गुएबली बिगेस्ट फ्री एजेंट CM पंक 7 सालों के बाद रेसलिंग पर रिटर्न करते गए और वो यहाँ पर ऑल आउट के 3 हफ्ते पहले AEW के ऊपर जब उनका शॉकिंग डेब्यू करते गए तो गाइस CM पंक के डेब्यू के बाद AEW के ब्रांड को काफी ज्यादा हाइप मिलती गए और इसके बाद जब CM पंक ये अनाउंस करते गए कि 7 सालों के बाद उनका पहला रेसलिंग मैच वो उनके होम टाउन शिकागो में ऑल आउट पर रेसल करेंगे तो गाइस CM पंक के इस मैच के अनाउंस होने के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री में काफी सारे लोग पहली बार AEW के पेपर व्यू को बाई करते गए और गाइस CM पंक के 7 सालों के बाद पहले रिटर्न मैच की वजह से 2021 में हुआ AEW का ऑल आउट पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पेपर व्यू बनता है, जहां पर 2021 में AEW के ऑल आउट पेपर व्यू को करीबन यहां पर 2,15,000 लोग खरीद कर देखते गए और गाइस यहां पर आज भी AEW का ये पेपर व्यू बाई रेट के मामले में AEW का सबसे बड़ा पेपर व्यू गए और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि AEW के अंदर भले ही CM पंक को लेकर कितनी भी कंट्रोवर्सी हो बट गाइस ये बंदा AEW कंपनी का बिगेस्ट ड्रॉ था क्योंकि गाइस इस बंदे ने AEW के अंदर टॉप 10 में से 4 पेपर व्यू अपने दम पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाया और गाइस आज भी यहां पर AEW का ऑल आउट 2021 पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल पेपर व्यू गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है फ्यूचर में AEW का कोई पेपर व्यू ऑल आउट 2021 के बाय रेट रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।